इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलतराम कवि के द्वारा रचित छेढ़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छेढ़ाला अपने आप में अनमोल ग्रंथ है। सभी ग्रंथों का सार इस ग्रंथ में समाया हुआ है। जिनागम के चारों अनुयोगों का जो मूल भाव है वह छेढ़ाला ग्रंथ में सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रथम ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। संसार परिभ्रमण की कहानी बहुत विस्तार वाली है। जीव अनादि से नित्य निगोद में कहते रहा है। देखिए कहा है, ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनियता, ताले अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार। तो संसार में परिभ्रमण की कथा बहुत विस्तार वाली है। जैसे हमारी मुनियों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्मा जीवों ने शास्त्रों के माध्यम से संक्षेप में उस कथा को कहा है, उसी का अनुसरण करते हुए दौलतराम कवि संक्षेप में संसार परिभ्रमण की कथा सुनाना चाहते हैं। देखो, मुनि राजों ने कहा, मुनि शब्द का यहाँ प्रयोग किया। जो मनन करते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है। जो समता भाव में ठहरने का परिश्रम करते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है। जो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं उनको संत की संज्ञा दी जाती है। जो वस्त्र रहित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, उन्हें अनगारी साधु कहा जाता है। जो साधना को साधते हैं उन्हें ही साधु कहते हैं। तो मुनि राजों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से याद किया है दौलतराम कवि ने कि मुनि राजों ने, ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने जो कथा सुनाई है, जो शास्त्रों में लिखी है, उसी कथा को सरलता से संक्षेप में आप तक पहुंचाने का प्रयास दौलतराम कवि कर रहे हैं। क्योंकि अनादि काल से जीव निगोद में रहा है और निगोद का परिचय मैं पिछले अंकों में आपको दे चुका हूं। फिर भी संक्षेप में आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं कि साधारण वनस्पति काय एक इंद्रिय जीवों को निगोदिया जीव कहते हैं। वहाँ एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। जैसे एक शरीर रूपी मकान के बहुत से जीव मालिक होते हैं। जो अनंत जीवों को एक निवास दे वह निगोद है। नि माने अनंत पना है निश्चित ऐसे जीवों को। गो माने एक ही क्षेत्र, दा माने देता है, वह निगोद है। और निगोद के दो प्रकार के भेदों की चर्चा की थी, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो जो अनादि काल से निगोद से नहीं निकले हैं और अभी निगोद में ही हैं, कभी जिन्होंने त्रिपर्याय को कभी प्राप्त किया नहीं है, व्यवहार राशि में जीव कभी आया नहीं है, वह नित्य निगोद के जीव हैं। और नित्य निगोद के दो भेद हैं। पहला, अनादि अनंत काल तक रहने वाले दूरान दूर भव्य जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। जो अनादि काल से नित्य निगोद में, परंतु आगे कभी न कभी वहां से निकलेंगे और एक इंद्रिय और त्रस पर्यायों को प्राप्त करेंगे
और जो भव्य अभव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भाव कर्म कलंक की प्रचुरता के कारण से जीव निगोद में वास करते हैं, और किन्हीं जीवों का कहते हैं ऐसा शुभ योग कहते हैं आता है कि वह जीव निगोद से बाहर निकल के आते हैं। ऐसा कौन सा शुभ योग आता होगा? उन जीवों के शुभ भाव को करने के कोई वहाँ कारण तो मौजूद होते नहीं हैं। तो कसायों की मनता भी अपने आप वहाँ होती है, और कसायों की मनता के होने पर शुभ लेशा के कारण से वो जीव निगोद से निकल करके बाहर आता है। तो एक इतर निगोद वाले जीव नित्य निगोद से निकल करके अन्य पर्यायों में भ्रमण करके पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म बादल के भेद से भी दो प्रकार के भेद कहे गए हैं। आलू, गाजर, मूली आदि, शकरकंदी आदि, जमीकंद आदि पदार्थों में जो निगोदिया जीव होते हैं वो बादल निगोदिया जीव होते हैं। मनुष्य आदि शरीर में भी जो बादल निगोदिया जीव रहते हैं, और 8 स्थानों पर बादल निगोदिया जीव नहीं रहते। चर्चा में पिछले अंक में कर चुका हूँ कि पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, एक इंद्रिय के 4 भेद होते हैं। देव और नारकियों का शरीर, और केवल ज्ञानी का शरीर, और आहारक शरीर जिन मुनिराजों को प्राप्त होता है, ऐसे जीवों के बादल निगोदिया जीव नहीं पाए जाते उनके शरीर आदि में। और सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र कहते हैं रहते हैं। अब अगला 5वां छंद हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें निगोदिया जीवों के दुखों की कहानी और वहाँ से निकलने की विधि कहते बताई जा रही है। छंद देखिए आप, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, निकट भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये निगोदिया जीवों के दुखों को बताने के लिए बहुत पर्याप्त छंद है, और निगोदिया जीवों के दुख तो अनंत हैं, और सर्वाधिक दुख कहते निगोदिया जीव भोगते हैं। पर उन दुखों को व्यक्त करने का कोई साधन निगोदिया जीव के पास नहीं होता है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि निगोदिया जो जीव है वो त्रियंज गति का जीव है, और त्रियंज गति में एक इंद्रिय वाला जीव है, और एक इंद्रिय में कहते हैं साधारण वनस्पति कायक जीव है। क्योंकि एक इंद्रिय के भी कहते हैं 5 भेद कहे गए हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। और वनस्पति कायक के 2 प्रकार के भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो निगोदिया जो जीव है वो साधारण वनस्पति कायक जीव माना गया है, और उन जीवों को इतनी दुख की वेदना अव्यक्त रूप में भोगना पड़ती है। हमारी और आपकी वेदना तो व्यक्त हो जाती है, पता चल जाती है कि हमें कौन सा दुख कहाँ पर है। शरीर में दुख है तो कहाँ, पेट में हमको तकलीफ हो रही है, पैर में तकलीफ हो रही है, हाथ में तकलीफ हो रही है, आँखों में तकलीफ हो रही है, कहाँ तकलीफ हो रही है। हम तो अपने इंद्रियों के माध्यम से इन दुखों को या मन के माध्यम से दुखों को पता कर लेते हैं, पर एक इंद्रिय वाले जीव के मन भी नहीं होता, और एक से ज़्यादा इंद्रियां उनके पास नहीं होती हैं, तो वो अपने दुखों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। पर दुखी हम लोगों से ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि एक मनुष्य को पेड़ के ऊपर कहते हैं हाथ पैर बांध करके, मुंह को सिल करके कहते हैं उसको कैसे टांग दिया जावे, और ऐसे मनुष्य के ऊपर कहते कोड़ों की वर्षा की जावे। तो है उसके हाथ पैरों को बांध दिया, मुंह को सिल दिया है, तो वह अपने दुखों को कहते हैं बता नहीं पा रहा अंगोपांग के बंधन के कारण से। परंतु उसको जब कोड़े बरसाए जाते का उसको दुख नहीं होता, तकलीफ होती है। उसमें अगर निगोदिया जीव अपने दुखों को व्यक्त करने में असमर्थ है, उसका मतलब ये नहीं होता वो दुखी नहीं होता है, वो कहते अनंत दुखी होता है। और एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के दुखों को भोगता है। लिखा है ना, एक श्वास में 8-10 बार, 8 और 10 मिला दो कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण, जन्म्यो मरियो,
जन्म का दुख भी भोगता है और मरण का दुख भी भोगता है। और ऐसे दुखों को कहते हैं अनंतों काल जीव कहते निगोद में रहता है, वहां कहते भोगता ही रहता है, पर अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता। तो तकलीफ कहते निगोदिया जीव को संगी पंचेंद्र जीवों से ज्यादा कहते पाई जाती है, पर व्यक्त करने के साधन नहीं होने से वह बता नहीं पाते हैं। अब श्वास क्या कहलाती है? देखो, नाड़ी का स्पंदन कहते हैं निरंतर होता रहता है। एक मुहूर्त में 36,773 बार कहते हैं नाड़ी का स्पंदन होता है। और जो हमारी उदर की नाड़ी होती है एक मुहूर्त में 720 बार कहते धड़कती है। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की यात्रा जिस जीव को करना पड़े वो कितना दुखी होगा। जन्म क्या कहलाता है भैया? कि आयु है, बल है, श्वासोच्छ्वास है, इंद्रियां हैं, इनको प्राण कहा जाता है। और इन 4 प्रकार के प्राणों का वियोग होना मरण कहलाता है, और 4 प्रकार के प्राणों का कहते उत्पन्न होना ये जन्म कहलाता है। नए शरीर का मिलना ये जन्म कहलाता है। पुराने शरीर से संबंध छूट जाना मरण कहलाता है। तो ये जन्म और मरण के सबसे बड़े दुख होते हैं, और इससे बड़ा दुख कोई या दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की तकलीफ कहते हैं निगोदी अजीब कहते हैं भोगते हैं। और हम लोग एक बार जन्म मरण की कितने दुखों को भोगते हैं ये हम सबको पता है, और उसको तो बार बार ही जन्म मरण में ही पूरा जीवन कहते निकालना पड़ता है। ऐसे निगोदी अजीब कहते बहुत दुखी हैं। पर वह निगोदी अजीब अपने शुभ कर्म के योग से, कसायों की मनता से, लेस्या के मंद लेस्या के कारण से, और भवि भागन मत जोगे वसाय उनके निकलने का योग होने के कारण से वह जीव वहां से निकल आते हैं। और निकल करके वह भूमि का एक जीव बन जाते हैं, जल का एक बन जाते हैं, अग्नि का एक बन, पवक माने अग्नि, तो पवक का जीव बन जाते हैं, पवन माने वायु का एक जीव बन जाते हैं। और वहां से निकल करके वह जीव कहते प्रत्येक वनस्पति पर्याय में भी आ जाता है, क्योंकि वह निगोदी साधारण वनस्पति का जीव तो है ही। तो एक इंद्रिय की जो अन्य भेद प्रभेद होते हैं उन भेदों को जीव कहते प्राप्त करता है। अब समझना यह है कि ये नियम नहीं है कि निगोदिया जीव इसी क्रम से कहते उत्पन्न होगा, पर निगोदिया जीव कहते हैं सीधा 30 पर्याय में भी कहते लौट के आ सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, वो नित्य निगोद से निकल करके और सीधे कहते हैं वो सीधे मनुष्य पर्याय में आते हैं, और मनुष्य पर्याय में आकर के और वह भगवान के समूह में जाकर के मुनि बन जाते हैं, मुनियों की देशना सुनते हैं, और कहते हैं मौन भी रहते हैं, और कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे योग्यता रखने वाले जीव भी कहते होते हैं। अब कौन सा पुरुषार्थ वहाँ किया होगा ये कोई बताने में समर्थ नहीं, केवल ज्ञानी के अलावा। फिर भी कोई ना कोई इनका ऐसा शुभ कर्म का योग रहा कि वहाँ से निकल करके सीधे मनुष्य पर्याय में आना और मुनि बनना, मोक्ष में चला जाना, ये कोई अद्भुत उनकी योग्यता का परिणाम है। तो निकसी भूमि वहाँ से निकल करके, और भूमि का एक, जल का एक, और अग्नि का एक, और पवन का एक माने वायु का एक, और बने प्रत्येक प्रति पर्याय में कैसे जीव उत्पन्न होता है। इस चौपाई को जरा अच्छे ढंग से एक बार फिर से गाया जाए तो पता चलेगा। देखो, एक श्वास में अति 10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो बार बार जन्म मरण का बहुत बड़ा दुख होता है, और स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी के एक धड़कन स्पंदन को श्वास कहते हैं। और श्वास 2 प्रकार की होती है, नाड़ी श्वास, उदर श्वास। नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में माने 48 मिनट के भीतर 3,773 बार, और उदर श्वास एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। यहाँ नाड़ी श्वास की बात कहते हैं, यहाँ पर की गई है, श्वास की बात है नहीं, एक श्वास में। और आयु, इंद्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास आदि प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है।
और प्राप्त 4 मूल प्राणों का वियोग हो जाना मरण कहलाता है। क्योंकि आगम में प्राण 10 प्रकार के कहे गए हैं। इंद्रिय प्राण के भेद होते हैं 5 और बल प्राण के भेद होते हैं 3 और आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास 2, तो कुल मिला के 10 प्राण होते हैं। तो यहाँ विचार करने की बात है, एक इंद्रिय वाले जीवों के 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय वाले के 6 प्राण होते हैं और 3 इंद्रिय वाले के 7 प्राण होते हैं और 4 इंद्रिय वाले के 8 प्राण होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय जीव के कहते 9 प्राण होते हैं और संगी पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण होते हैं। हम लोग संगी पंचेंद्रिय प्राणी सुनने सुनाने वाले 10 प्राण वाले हैं। 10 प्राण का वियोग हो जाता है तो कहते मरण हो जाता है, जीव अगली पर्याय पहुंच जाता है। तो निगोश से निकल कर के यह जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है, उसका उत्तर यहाँ पर दूसरी पंक्ति में दिया गया था। तो निगोश से निकल कर के यह जो जीव है कहते हैं पृथ्वी कायक। अब ध्यान देना, पृथ्वी अलग शब्द है, पृथ्वी जीव अलग शब्द है, पृथ्वी काय अलग शब्द है और पृथ्वी काय कहते अलग है। मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक, जिसमें यहाँ पर भूमि का मतलब पृथ्वी कायक है। अब इनके अंतर क्या है तो ध्यान दीजिए। पृथ्वी माने क्या, जो मरी हुई मिट्टी होती है उसको पृथ्वी कहा जाता है और जिसे पृथ्वी में से जीव निकल गया है, दूसरी पर्याय में चला गया है, उसको पृथ्वी जीव कहा जाता है। और कहते हैं जो जीव निकल गया है तो मरी हुई जो लाश रहती है उसको पृथ्वी काय कहा जाता है। और जो जीव कहते हैं पृथ्वी पर्याय को कहते प्राप्त हो रहा है, उसको प्राप्त किया है, उसको पृथ्वी काय कहा जाता है। तो वहाँ से निकल के जीव के सब में लगाना है। जल में जल, जल काय, जल कायक, जल जीव, अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायक, अग्नि जीव। इसी प्रकार वायु, वायु काय, वायु कायक, वायु जीव। वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति जीव, वनस्पति कायक, सब में लगाना चाहिए। ये 4 प्रकार के भेद, जिसमें कायक जो है कि पृथ्वी रूपी शरीर जिस जीव ने कहते हैं धारण किया है, उसको यहाँ पृथ्वी कायक कहा जा रहा है। तो जल रूपी शरीर जिस जीव ने धारण किया है उसको जल कायक कहा जा रहा है। अग्नि रूपी शरीर जिस जीव ने धारण किया है उसका नाम अग्नि जीव कहा जा रहा है। और जैसे वायु रूपी शरीर जिस जीव ने धारण किया उसका नाम वायु कायक कहा जा रहा है। और वनस्पति रूप शरीर जिसने धारण किया उसका नाम कहते हैं वनस्पति कायक कहा जाता है। ये बात भी अपने को समझने की है। अब देखिए, अब चार्ट आपके सामने आने वाला है, इसकी चर्चा मैं अगले अंक में आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना चार्ट के यह विषय आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अब चार्ट के माध्यम से त्रियंज गति के भेद प्रभेदों की चर्चा जो है वो आपके साथ विस्तार से करने वाले। बहुत अच्छा विषय आ रहा है, सीखने वाला विषय है। भले संसारी जीव का वर्णन है, भले अशुद्ध जीव का वर्णन है, और शुद्ध जीव इस अशुद्ध जीव के भीतर ही निवास करता है। तो अशुद्ध जीव का ज्ञान करके हम लोग शुद्ध जीव को प्राप्त करने का, उसको समझने का, यहाँ से रास्ता निकालने का उपाय सीख सकते हैं। क्योंकि दुखों को याद किए बिना दुखों से मुक्ति भी नहीं होती है। तो हमारे कबीराज पहले दुखों का ज्ञान करा रहे हैं और दुखों को जीवन अनंतों भार भोगा ऐसा स्मरण भी दिला रहे हैं। अब दुखों से मुक्त होने के लिए आपको कहते सच्चा पुरुषार्थ करना होगा। ये बात भी आगे की ढाल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।